जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। किस चीज़ में? तो बिहार ऑल एग्ज़ाम का जो बुक हम बोले थे शुरू करने वाले हैं, तो हम आपको शुरू कर दिए हैं और इसको ख़त्म भी ज़रूर जल्दी कर देंगे। ठीक है साथियों। तो आप लोग को हम इसमें ना सुधार रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत सारा गलती दिया हुआ है, तो उसको हम सुधार रहे थे। और सुधार को तब आपको हम ना कि जैसे कि गलती अगर बता देते हैं और एक भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन एक भी गलती करके आते हैं, तो समझ रहे हैं एक नंबर से कितना स्टूडेंट पीछे होता है, और एक नंबर अगर आप सही करते हैं तो कितना स्टूडेंट आगे होता है। इसीलिए हम आपको ना जो जो रॉन्ग है ना इसमें, उसको हम हटा के और उसके जगह पर जो हम बता दिए हैं कि जो जो सही है उसको हम यही सबको चीज़ अच्छा से हम सही कर रहे थे, जिस कारण से ना क्या कहते हैं हमको बहुत ज़्यादा समय लग गया इसको कराने में। ठीक है साथियों। यानी अब हम शुरू कर दिए हैं, इसको जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, चलिए तो देख लीजिए। अब आइए यहाँ से हम लोग इसको जूम करते हैं। चलिए देखिए, अब आ जाइए, देख लीजिए। और जो जो क्वेश्चन है ना, लगेगा कि इसको हम बढ़िया से विश्लेषण करें, उसको बढ़िया से विश्लेषण करेंगे। और जिसको लगेगा कि इसको माने एक बार देख के आगे निकलना है, तो उसको हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है साथियों। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम में पूछता है, उसको हम बढ़िया से आपको बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आर्य समाजी, आर्य समाजी का मतलब आर्य समाज के बारे में बात कर रहा है, आर्य समाज के बारे में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे, माने किसके जड़ तक पहुँचा साथियों? आर्य समाज। तो देखिए, हरिजन के जड़ तक पहुँचा। उस समय ना हरिजन और क्या कहते हैं स्त्री के प्रति ना बहुत ही माने होता है ना बहुत ही घृणा किया जाता था। ठीक है, समाजों के द्वारा। उसी को क्या कहते हैं खत्म करने के लिए आर्य समाजी ना क्या कहते हैं दयानंद सरस्वती जो ना 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। और इसमें जो मंत्र उंत्र झूठ फूट के ये सब जो पूजा पाठ इस टाइप का जो ठग उग जो करता है ना, उसको ना उसके बारे में कहा गया है कि यह ठग उग जो करता है उसको नहीं मानने के लिए, उसको नहीं मानने का ही क्या कहते हैं नहीं मानने के लिए ही क्या कहते हैं दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है साथियों। अब आ जाइए। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन था? तो किया गया सर्वप्रथम आंदोलन सत्यशोधक समाज था साथियों। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया है? तो देख लीजिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में साथियों ज्योतिबा फूले की थी। ठीक है, कौन की थी? ज्योतिबा फूले, 1873 ईस्वी में। ठीक है साथियों। यह भी जो छुआछूत से संबंधित, यानी हिंदू में ही बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था। ठीक है साथियों। इसी को छुआछूत को खत्म करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में की थी। ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए, इसको थोड़ा जूम करते हैं। और गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निम्नलिखित मान देख ले निलंबित किया क्यों? माने निलंबित क्यों किया? निलंबित करने का यहाँ बात कर रहा है। तो देख लीजिए, प्रथम जो निलंबित किया है, यहाँ हो जाएगा आपको यह एक एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, या एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। ठीक है साथियों। यानी इसका ऑप्शन यही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ना 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिला था ना, चौरा चौरी नामक स्थान पर ही बहुत सारा जो है ना आंदोलनकारी जो 21 सिपाहियों को ना जला दिया, आग लगा दिया था और जला दिया था। इसी में देख लीजिए, इसी में एक सिपाही 21 सिपाही था और क्या कहते एक थानेदार था साथियों। ठीक है। चलिए, ये आपको याद रखना कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो हो जाएगा 5 फरवरी। कब? 5 फरवरी 1922 में। ठीक है साथियों। चलिए अब आ जाइए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो देख लीजिए, इसका हो जाएगा भगत सिंह। देख लीजिए, इसका हो जाएगा भगत सिंह। यानी वैसे तो ये इकबाल था। ठीक है साहब, तो इकबाल दिया था, लेकिन इसको ना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पर एकदम फेमस किया गया था और भगत सिंह के द्वारा, इसीलिए भगत सिंह, इसका ऑप्शन भी भगत सिंह ही हो जाएगा। ठीक है साथियों। यह इनकलाब जिंदाबाद का मतलब हो जाता है क्या? जो क्रांति का जय हो, है ना, यही एक उर्दू नारा है साथियों, क्रांति का जय हो जाता है। ठीक है। अब आ जाइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री ना अबुल कलाम आज़ाद थे साथियों। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। और यह क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद,
यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए। व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? देखिए, आया भी पहली बार पुर्तगालियों और गया भी लास्ट में पुर्तगाली हैं। ठीक है साथियों, आपसे पूछेगा व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली ही था, पुर्तगाली था प्रथम यूरोपीय। ठीक है साथियों, जो कि 1498 में जो आया था, 1498 में आया था कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, और क्या कहते हैं, गया भी लास्ट में ये ही पुर्तगाली ही गया। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? जब भी पूछा है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था साथियों, तो यह था विंस्टन चर्चिल। देख लीजिए, विंस्टन चर्चिल था। ठीक है साथियों, कौन था? विंस्टन चर्चिल। ठीक, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, बहुत ही फेमस था ये। देखिए, इसीलिए हम आपको कहते हैं ना कि पूछा हुआ क्वेश्चन सब आपको याद रखना है। देखिए, यह पूछा हुआ था, जो बिहार ड्राइवर में एग्जाम देने गया होगा, देख लीजिए, भारत का कोकिला सीधे उठा के क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के रख दिया था। भारत का कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो सरोजनी नायडू साथियों। सरोजनी नायडू भारत के कोकिला के नाम से प्रचलित है। ठीक है साथियों, देखिए, इसको ना बढ़िया से आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, भारत की प्रथम राज्यपाल जो नहीं महिला में यही थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यही सरोजनी नायडू ही थी। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो जब भी कहते हैं ना, वो कान पकड़ के पीटेंगे कौन? तो नाना जी। कान पकड़ के कौन पीटेंगे? नाना जी पीटेंगे साथियों। कौन पीटेंगे कान पकड़ के? नाना जी। तो आपका ऑप्शन जाएगा कानपुर के नाना साहब। ठीक है साथियों, कानपुर में नया जो ना, बिहार में कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से थे, कुंवर जी थे। लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से थी। ठीक है साथियों, और तात्या टोपे ना, तात्या टोपे इसी का सेनापति था, नाना साहब का ही सेनापति था। ठीक, अब आ जाइए। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई साथियों, देख लीजिए, यह मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यह मेरठ हो जाएगा। यह 10 मई 1857 को ना, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुआ था यहीं से। कहाँ से? 10 मई से। यह पूछा जाता है 10 मई 1857। ठीक है साथियों, 10 मई 1857 ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अब आ जाइए। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपी थे, तो देख लीजिए, भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपी कौन? तो यह पुर्तगाली हो जाएगा। और जाने वाला भी कौन था? यह पुर्तगाली है। ठीक है साथियों, इसको आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, पुर्तगालियों ही 17 मई 1498 के कौन? 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था साथियों। ठीक है, कोप ऑफ गुड होप के तरफ से, जिसको हिंदी में ना आशा अंतरिय कहा जाता है, वहाँ से होते हुए आया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, पुर्तगाली ने अपना प्रथम कारखाना जो कोची में स्थापित किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देख लीजिए, भारत का प्रथम वायसराय आपको हो जाएगा ना, लॉर्ड कैनिंग था साथियों। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यह प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल यही था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है साथियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, आगे देखते। देखिए, ये सब देख लीजिए, ये सब को भी देख लीजिए। यह माउंटबेटन जो था ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम गवर्नर जनरल यह था। कौन? माउंटबेटन। आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? यह पूछा बड़ा बहुत, देख लीजिए, वैसे भी आपको जितना हम करा रहे हैं, ये सब पूछा ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए कौन था? तो ये पार्मस्टन था। क्या था साथियों? देखिए, देख लीजिए, पार्मस्टन, मैंने इसमें यहाँ पे पार्मस्टन लिखा हुआ है, कहीं पे पार्मस्टन लिखा हुआ रहता है, तो ये पार्मस्टन यहाँ पे लिखा हुआ, पार्मस्टन लिखा हुआ है, तो आपको पार्मस्टन ध्यान में आपको रखना है। ठीक है साथियों, यानी 1857 के क्या कहते हैं, क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन। और वहीं वायसराय पूछ देगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। वायसराय पूछ देगा साथियों तो कौन हो जाएगा? वायसराय पूछ देगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जीना राजनीतिज्ञ, माने राजनीतिक है। राजनीतिक कथन किसका था? यानी जब भी पूछ जाएगा कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जीना राजनीतिज्ञ था, ये कथन किसका था? यहाँ पे राजनीतिक लिखा हुआ है, लेकिन राजनीतिज्ञ इसको आप पढ़ सकते हैं कि राजनीतिज्ञ बोला था। तो ये कथन था
मौलाना आज़ाद का साथियों। किसका कथन था साथियों? तो यह था मौलाना आज़ाद का। तो ध्यान में रखिएगा मौलाना आज़ाद का, ठीक है। चलिए, यही मौलाना आज़ाद जो है ना कांग्रेस के सबसे युवा क्या था, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष यही था। कौन? मौलाना आज़ाद, ठीक है साथियों। आ जाइए, अब आ जाइए महात्मा गांधी के राम राज्य के युग माने युगल सिद्धांत कौन से थे? राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो ये हो जाएगा सत्य और अहिंसा, ठीक है साथियों। सत्य और अहिंसा हो जाएगा किसका? 15 का इस आपको हो जाएगा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो ये सत्य और अहिंसा था। क्या था? सत्य और अहिंसा, ठीक। आ जाइए, जब भी कहेगा निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था साथियों, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों। तो देख लीजिए मोतीलाल नेहरू था और अयंगर भी था, विठल भाई भी था। यह सी राजगोपालाचारी नहीं था, सी राजगोपालाचारी नहीं था, ठीक है। स्वराज दल के 1 जनवरी 1923 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। 1923 देख लीजिए, 1923 में इसका स्थापना किया था। कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलके, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलके, अयंगर सब और विठल पटेल सभी सब इसका सहयोग था, ठीक है। इसमें आ जाइए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे? तो बहिष्कृत भारत जो ना 1927 ईस्वी में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। वैसे भी बहिष्कृत माने बहिष्कार कर देना है। बहिष्कार कर देना बाद से आप जान जाइए कि कौन? ब से बहिष्कार, ब से BR अम्बेडकर, ठीक। आ जाइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। जब भी कहते हैं ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, सीधे हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रहता ना साथियों तो सचिंद्र सन्याल हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक लग गया ना तो ये भगत सिंह हो जाएगा। रिपब्लिक लगता ही कौन हो जाएगा साथियों? भगत सिंह हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विदेश में ना साथियों यह जो राजा महेंद्र लाल थे ना, राजा महेंद्र लाल यानी महेंद्र लाल, यह क्या काबुल में अपना सरकार की स्थापना किए थे, काबुल में अफगानिस्तान में, ठीक है साथियों। तो पहला यह ध्यान में आपको रखना है, किसका? इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। चलिए, अब आ जाइए, यह कब? 1915 ईस्वी में। यह भी जान जाइए कि 1915 ईस्वी में अपना सरकार काबुल में स्थापित किया था यह, ठीक है साथियों। अब आ जाइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो लाहौर अधिवेशन आपको ध्यान में रखना है कि लाहौर अधिवेशन जो है ना 1929 में हुआ था। 1929 में कौन हुआ था? लाहौर अधिवेशन, ठीक है साथियों। इसका अध्यक्षता कौन किया था? इसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। और 1931 में कराची में हुआ था साथियों। इसमें पहली बार ना साथियों, इसमें पहली बार स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। माना स्वराज के पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। किस में? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था इसमें, पहली बार नहीं, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था इसमें 1929 में। और मताधिकार का प्रयोग किया, मांग किया था 1931 में साथियों। 1931 में इसका अध्यक्ष था कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान में रखना है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यहाँ पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था साथियों? तो यह हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? माने 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में, ध्यान में रखना है। देखिए, पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को हुआ था। 7 सितंबर 1931 को हुआ था। एगो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? होता है ना कि माने उग्रपंथी एकदम नरमपंथी था। नरम माने कहने यहाँ पूछने का मतलब है कि नरमपंथी कौन था इसमें से, उग्रपंथी कौन नहीं थे? तो उग्रपंथी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे साथियों। बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल ढींगरा थे, यानी इनको फांसी दिया गया था साथियों। उधम सिंह थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, यह नरमपंथी थे। यही सब उग्र का मतलब गरमपंथी थे, ठीक। अब आ जाइए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? देख लीजिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब थी साथियों? कब की थी? तो ये हो जाएगा 1940 ईस्वी में। कब किया था? 1940 ईस्वी को किया गया था, ठीक है साथियों। चलिए, अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ ये भी जान लीजिए। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, आगा खां के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है साथियों। 1906 ईस्वी में, ध्यान रखिए। कहाँ? तो ढाका में, ढाका में।
अब आ जाइए, देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो जब भी कह दे आज़ाद हिंद फौज तो देख लीजिए, आप लोग को सुभाष चंद्र बोस नहीं मारना है साथियों। यह आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना यह किए थे। कौन? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना यह किए थे। लेकिन क्या कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है ना, वैसे तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए यह प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वैसे तो रास बिहारी बोस किए थे। कौन किए थे साथियों? रास बिहारी बोस किए थे। ठीक है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। इनमें से कोई नहीं, आके इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, यह आपको नहीं याद रखना है। कैप्टन मोहन सिंह यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको नहीं याद रखना। ठीक, वैसे कहीं कहीं कभी कभी तो महेंद्र प्रताप के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन वैसे आज़ाद हिंद फौज का स्थापना का सबसे आपको सटीक जवाब हो जाएगा ना आज़ाद हिंद फौज का, तो कौन? तो वो हो जाएगा आपको रास बिहारी बोस। ठीक है साथियों, कौन किया? रास बिहारी बोस। ठीक, चलिए, जापान की सहायता से टोक्यो में किया था वो। अब आ जाइए, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह ये बिहार से संबंधित थे। जगदीशपुर के जो ये शासक थे, माने राठी जमींदार थे, जमींदार शासक नहीं कह सकते इसको, जमींदार थे। ठीक है साथियों, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? देख लीजिए, प्रभावित नहीं था की बात कर रहा है। झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था, चित्तौड़ नहीं था साथियों। क्यों? क्योंकि चित्तौड़ उस समय 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था। झांसी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर कुंवर सिंह। ठीक है साथियों, और लखनऊ था हजरत मोहम्मद बेगम, हजरत बेगम जो थी ना, हजरत बेगम थी यहाँ के शासिका। ठीक है, अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन कहा जा रहा है किसका साथियों? फेबियन आंदोलन। तो देख लीजिए, कहना कि वो फेबियन यानी कहना कि फेविकॉल कौन लाई? एनी बेसेंट लाई। फेबियन यानी एनी बेसेंट लाई। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना। कौन लाई फेबियन? तो फेबियन लाई एनी बेसेंट साथियों। ठीक है साथियों, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आ जाइए इधर, देखिए 28 का कामागाटा मारू के बात यहाँ पे चल रहा है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना। कामागाटा मारू जो ना कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था साथियों। कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। ठीक है साथियों, यह जापान का जलपोत था, जापान का था। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिए, किसकी यात्रा पर निकला था? तो कनाडा के यात्रा पर निकला था साथियों। ठीक है, इसमें 376 यात्री बैठा हुआ था। कौन? कितना? 376 यात्री बैठा था। ठीक है साथियों, चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल कौन है? तो आधार स्थल देख लीजिए, गदर क्रांतिकारी का आपको सब पूछा जा रहा है। गदर क्रांतिकारी का, तो देख लीजिए, गदर क्रांतिकारी का आपको हो जाएगा इसका ऑप्शन उत्तरी अमेरिका हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा इसका? उत्तरी अमेरिका। ठीक है साथियों, यह क्या कहते हैं, गदर पार्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान में रखना है। लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया था। गदर पार्टी किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है साथियों, चलिए अब आगे देखते हैं। गदर पार्टी, हाँ, लाला हरदयाल के द्वारा ही बनाया गया था। हाँ, देख लीजिए यहाँ, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? देख लीजिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को नियंत्रित करने वाला कौन था? यह गवर्नर जनरल के बात हो रहा है यहाँ पे। तो गवर्नर जनरल में कौन था साथियों? तो गवर्नर जनरल में था आपको लॉर्ड रीपन। ध्यान में रखना, कौन था साथियों? तो कहना लॉर्ड रीपन। ठीक है, हाँ, यह आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड रीपन। चालू किसके द्वारा हुआ था साथियों? तो चालू हुआ था ना लीटन के द्वारा 1878 ईस्वी में। ठीक है साथियों, अब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, तो यह लीटन चालू किया था, रीपन बंद कर दिया था। ठीक है, कब? तो रीपन 1882 में भी इसको बंद कर दिया था, और चालू हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए, देख लीजिए, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो देख लीजिए, यहाँ ऑप्शन गलत दिया था। यहाँ ऑप्शन दिया था आपको राजेंद्र प्रसाद, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं होगा साथियों, यहाँ आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है साथियों। कौन 1931 में कौन बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाया था। इसी समय ना मूल अधिकार ना मौलिक अधिकार का मांग हुआ था। मौलिक अधिकार का मांग हुआ था कब? इसी समय 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, अब आ जाइए। किस कांग्रेस सत्र में, माने किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? किस कांग्रेस सत्र में पूछा जा रहा है, किस कांग्रेस सत्र में जो है ना कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये हो जाएगा साथियों लखनऊ सत्र में। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है। कहना कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो लखनऊ सत्र में। कब? लखनऊ सत्र में, ध्यान में रखना है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? देखिए 1939 में यह छोड़ दिए थे। ठीक है साथियों, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद यह जो ना यहाँ पे आ जाइए किसका किए थे, तो ये हो जाएगा आपको फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाना चाहिए। हाँ देख लीजिए किसका किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक का किए थे। किसका किए थे साथियों? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? तो यह सुभाष चंद्र बोस किए थे। यह भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछ देता है। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? यानी कहने का मतलब कहाँ है ना 1935 के अधिवेशन के अंतर्गत कांग्रेस के मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था साथियों। तो यह हो जाएगा पंजाब में नहीं हुआ था। कहाँ नहीं हुआ था? पंजाब में। आ जाइए। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? जब भी कह देगा वंदे मातरम तो वंदे मातरम में किया गया था सन्यासी विद्रोह का। किसका? सन्यासी विद्रोह। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया साथियों? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद देख लीजिए। क्या कहते हैं यह जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ना जो वंदे मातरम लिखे थे, ये वंदे मातरम जो लिखे थे साथियों, तो यह जो ना यह क्या कहते हैं सन्यासी विद्रोह जो ना इसमें क्या कहते हैं सन्यासी विद्रोह के लिए भी यह महत्वपूर्ण माने जाना जाता है। लेकिन इसका ना कलकत्ता अधिवेशन में ही वंदे मातरम को कब अपनाया गया? माने किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया साथियों। कब अपनाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। तो यह आपको ध्यान में रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में इसको अपनाया गया। ठीक है, हाँ क्या कहते हैं कब जब हो जाएगा ना, जब भी कह देगा कि कहाँ का अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। कब? तो 1896 में हो जाएगा साथियों। ठीक, चलिए अब आ गया ये। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो राष्ट्रपिता से संबोधित करने वाला व्यक्ति जो थे ना वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है साथियों, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन? हिटलर बोला था। हिटलर बोला था। कौन बोला था? हिटलर। ठीक है, सरोजिनी नायडू तो आप जानते ही हैं कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि जनगण मन लिखने वाला, भगत सिंह जो आप जानबे करते हैं इनकलाब जिंदाबाद के नारा देने वाला व्यक्ति थे। कुका आंदोलन, इसको हम लोग कहेंगे काका आंदोलन। काका कहाँ आंदोलन किया था? कारण कि काका पंजाब में आंदोलन किया था। काका कहाँ आंदोलन किया था साथियों? या पंजाब में किया था। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? तो हरिजन बंधु का नाम बदलकर सीधे हरिजन कर दिया गया था। ठीक है साथियों, सीधे हरिजन कर दिया गया था। यह गांधी जी के द्वारा लिखा गया पत्रिका था। या किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा जाता था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा यानी 1917 में। ठीक है साथियों, कब चंपारण पहला जो आंदोलन था ना महात्मा गांधी का, भारत में पहला आंदोलन महात्मा गांधी का यही चंपारण सत्याग्रह था साथियों। ठीक है, और बहुत व्यापक तरीका से ना यह सफल भी हुआ था। ठीक है, अब आ जाइए। जब भी कह देगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, तो जब भी कह दे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है साथियों, तो वो हो जाएगा आपको गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान में रखना कि वो सर्वेंट्स कहना कि वो सर्वे कौन करवा रहा है? तो कहना वो सर्वे करवा रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वे करवा रहा है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देख लीजिए, गवर्नर जनरल आपको बोले थे और प्रधानमंत्री पार्मस्टेन था और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था साथियों। कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था।
ठीक है। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ना, यह सती प्रथा को समाप्त किया, ठगी प्रथा को समाप्त किया था साथियों, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और यह डलहौजी जो ना, डलहौजी इसी के समय में ना रेल जो ना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को आया था, इसी के समय में डलहौजी बॉम्बे से थाने तक जो चला था 34 किलोमीटर, यही इसी के समय में आया था, ठीक है। लीटन, यह वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट शुरू किया था यह लीटन, ठीक। ना बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष, जब भी कहेगा ना वो स्वतंत्र भारत का प्रथम, स्वतंत्र भारत के यहाँ पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक हो जाएगा ना तो ये हो जाएगा 1948 में, यानी 47 में आज़ाद हुआ, उसके तुरंत जस्ट बाद 48 से नहीं, औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन था तो 1948 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कौन था 1948 में, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, जब भी कहेगा ना भारतीय राष्ट्रगान, देख लीजिए राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था साथियों तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है साथियों। यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको लागू कब किया गया 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगान को कब तो 24 जनवरी 1950 को इसको ना अपना लिया गया था, ठीक है साथियों। इसको क्या कर लिया गया था, अपना लिया गया था। अब आ जाइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ। तो ये आपको मालूम है कि सन्यासी विद्रोह, ये आपको हम पीछे करवा भी दिए सन्यासी विद्रोह, ठीक है साथियों। अब आ जाइए 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। देख लीजिए क्या कह रहा है 1929 में किसकी अध्यक्षता में, माने अध्यक्षता किसका था उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों। तो कह रहा है तो 1929 के देख लीजिए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन जवाहरलाल नेहरू किए थे। 1931 के हम आपको बताते बाल गंगाधर 1931 के कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। ये कोलंबो से अल्मेडा तक, कोलंबो से अल्मेडा तक ना साथियों यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया था। यह बहुत ही प्रचलित बुक है, ठीक है साथियों। यह 1897 में, ठीक है। कब 1897 में इसका प्रकाशन हुआ साथियों, चलिए बताइए। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और तथा मार दिया गया। देख लीजिए यह तात्या टोपे को मिला था साथियों। किसको, इसको धोखा मिला था, तात्या टोपे को धोखा मिला था, ठीक है। उसका मित्र मान सिंह था ना, वही धोखा दिया था। कौन, मान सिंह था, वही धोखा दिया था इसको। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, नहीं कहता कि पूर्ण क्रांति, तो जब भी कहता पूर्ण क्रांति का हो गया तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा साथियों पूर्ण क्रांति इसी को कहा जाता है या संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 1975 ईस्वी में जो आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था ना, उसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या पूर्ण क्रांति समझिए उसको कहा जाता है, उसका ना स्थापना यही उसका आंदोलन का ना जो क्या कहते हैं बनाया, समझिए यही जयप्रकाश नारायण जी। राजा राम मोहन राय संस्थापक किसका थे, तो राजा राम मोहन राय। तो लिखा है कि राय और ब्राह्मण, माने जाति से रिलेटेड नाम है तो कहना है कि वो राय और ब्राह्मण के बात हो रहा है, राय और ब्राह्मण के, तब ब्राह्मण समाज का किए थे। किसका किए थे साथियों, तो यह ब्राह्मण समाज का किए थे, ठीक है। ब्राह्मण है ब्राह्म समाज के, इसको ब्राह्म समाज कहेंगे, यानी हम ई राय या इसको ब्राह्मण कह रहे हैं, इसलिए आपको याद करने के लिए। तो ये ब्राह्म समाज के किए थे। देख लीजिए कब किए थे, तो 1928 में किए थे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कब किए थे, 1928 ईस्वी में किए थे, ठीक है साथियों। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, मैंने लड़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम में किसने वीरगति को प्राप्त कर लिया था साथियों। तो देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना, वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त कर ली थी। कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है साथियों। ये कहाँ के थे, तो झांसी के थे। इनको कहाँ दफनाया गया है, मैंने कहाँ इसका कब्र है, तो ग्वालियर कहाँ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है।
ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे इसको दफनाया गया। ठीक है साथियों। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा यंग इंडिया, लाला लाजपत राय भी यंग इंडिया शुरू किया था। ठीक है, और क्या कहते हैं, गांधी जी भी यंग इंडिया शुरू किया था पत्रिका। आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जब भी कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देख लीजिए, बनर्जी। कौन? कौन बनर्जी थे? ये बनर्जी हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। देख लीजिए, ये मुंबई में हुआ था 1800 कब? 1885 में। ठीक है साथियों, मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामाना, तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। किसको साथियों? मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, अब 53 के बाद इधर आ जाइए। देख लीजिए, कौन 1923 में बनी स्वराज जो पार्टी के संस्थापक थे? देख लीजिए, 1922 लिखा था, लेकिन ये 1923 होगा। 1923 में बने स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देख लीजिए, यह मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है साथियों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 1923 इसमें 1 जनवरी 1923 ईस्वी को बना था। ठीक है, चलिए। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? अब देख लीजिए, पाकिस्तान नाम था, आप लोग जीना देखते मात्र मार दीजिए कि वो पाकिस्तान नाम जीना दिया, लेकिन जीना नहीं दिया साथियों। ठीक है, जीना नहीं दिया, आपको रहमत अली दिया था। 1932 में पाकिस्तान नाम कौन दिया था? तो 1932 में पाकिस्तान नाम साथियों रहमत अली दिया था। कौन? रहमत अली। ठीक है। इंदिरा गांधी द्वारा, देख लीजिए, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में किया गया था, जो कि पीछे हम आपको बताएं भी कि 1975 में, जो 26 जून 1975 में किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए 26 जून को ना संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस के रूप में 26 जून को मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? सभी कहते हैं जनजातीय समूह जो ना मुंडा, तो मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा झारखंड में, मुंडा हो जो है ना, संथाल, ये सब झारखंड में रहता है साथियों। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो देख लीजिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। बंकिम आनंद मठ में, आनंद मठ में इसका क्या कहते हैं, आनंद मठ में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? हाँ, तो कौन से? तो बेलगांव हो जाएगा साथियों। कौन से थे? तो ये बेलगांव, यह ध्यान में आपको रखना है। यह 40वें अधिवेशन था। कैमा अधिवेशन था साथियों? 40वें। बेलगांव कहाँ है साथियों? तो यह बेलगांव कर्नाटक में है साथियों। ध्यान में रखना, बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। आ जाइए। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया? तो आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना ना मूलतः रास बिहारी बोस प्रस्तुत किया। ठीक है साथियों, रास बिहारी बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। कौन? तो यह क्या कहते हैं, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है साथियों। अब महात्मा गांधी देख लीजिए, महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन पत्रिका जो है ना, हरिजन पत्रिका प्रकाशित किया गया था। और देख लीजिए, यही अबुल कलाम जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक, अब आ जाइए। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो देख लीजिए, जेम्स हिकी के द्वारा बंगाल गजट को 1780 ईस्वी में साथियों, यही जेम्स हिकी है। ठीक है, आज भारतीय पत्रकारिता के जनक इसी को जेम्स हिकी को ही कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय, तो आप जानते ही कई बार पूछा हुआ है, पुर्तगाली, और जाने वाला भी यही पुर्तगाली। ठीक है, अब बताइए। सती प्रथा के रीति रिवाज को अवैध घोषित किया गया है। तो हम आपको बोले ना, सती प्रथा, ठगी प्रथा सबको
लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया है। लेकिन इसमें सहयोग निभाया था साथियों राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय सहयोग किया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया। यानी 1857 में प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम भारतीय यहाँ कहा जा रहा है, भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था साथियों। ठीक है, तो ये हो जाएगा कहाँ, तो ये कलकत्ता में हो जाएगा साथियों। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, तो कलकत्ता में, क्योंकि अंग्रेज सब वहीं पे आया था, तो समझ लीजिएगा कि उसी समय यह कलकत्ता में खोला गया था इसी के द्वारा। ये ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड अर्न्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्हीं का पुस्तक है, वो बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रखना है दादा भाई नौरोजी के बारे में। किसके बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में। अब आ जाइए, निम्न को कालानुम माने जो ना कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए आपको क्या करना है कि देख लीजिए पहले प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ। प्रथम विश्व युद्ध 1954 में हुआ था, सॉरी 1914 में हुआ था, 54 का है, 1914 में हुआ था। ठीक है साथियों, तो पहले 3, तो देख लीजिए 3 कहाँ है, तो 3 दो जगह है, 3 दो जगह है। कहीं कहीं एक ही जगह रहता है, उससे ही बन जाता है। ठीक है साथियों, लेकिन जब 2 जगह है तो फिर आगे देखेंगे। अब देख लीजिए, अब दूसरा हो जाएगा, देख लीजिए ये तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, लखनऊ समझौता तो 1916 में हुआ था, लेकिन गांधी जी का भारत आगमन 1915 में। यानी प्रथम विश्व 1914, गांधी जी 1900 कब आए थे, 1915, लखनऊ समझौता 16, चंपारण सत्याग्रह 17। इस हिसाब से आपको यह मिला लेना। ठीक है, इस हिसाब से आपको यह चौथा सही है। अब आ जाइए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया, तो किस आंदोलन में, तो किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया, तो देख लीजिए यहाँ पे वंदे मातरम का नारा अपनाया गया 1905 के बंगाल के विभाजन के समय। कब साथियों, 1905 के बंगाल के विभाजन के समय, यह ध्यान में रखना है। 16 अक्टूबर 1905 जो ना 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। वही इसका जो ना क्या कहते हैं, इस समय और लॉर्ड कर्जन जो था ना, कर्जन वही बंगाल को बांटा था। ठीक है, जो कि अभी आधा बांग्लादेश हो गया है, इधर आधा पश्चिम बंगाल हो गया है। उसी को 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको ना साथियों बांट दिया गया था। ठीक है, चलिए आइए, तो 1857 की क्रांति जानते ही हैं। 1857 की क्रांति अब पूरा भारत से करेगा नेतृत्व कौन किया, तब बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था ना, उसको रंगून भेज दिया गया था, उसी को वहाँ पे उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अब आ जाइए, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ भारत आया था। तो देख लीजिए, इसका आपको हो जाएगा कितना, इसका ऑप्शन ई दिया हुआ, लेकिन यह गलत ही नहीं होगा। यदि संभव हो तो भारत को संगठित करना। आप मान लेते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को क्यों भेजा, कि भारत को संगठित रख के वहाँ पे नियम कानून अच्छा से चलाने के लिए। ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पाया, विफल हो गया। 1947 में बट गए हम लोग। ठीक है, आ जाइए, 1900 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकार पर 1921 में संकल्प का मसौदा तैयार किया। तो देख लीजिए, संकल्प का मसौदा तैयार कौन किया साथियों, तो संकल्प का मसौदा तैयार करने वाला था यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह तो बता ही चुके हैं। ना जाइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जानी जाती है। देख लीजिए, भारतीय क्रांति के माँ के रूप में जानी जाती है साथियों मैडम भिखाजी कामा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन, मैडम भिखाजी कामा। ठीक है साथियों, ये जर्मनी में झंडा फहराई थी। यह भारत का पहला झंडा जो ना फहराई थी, यह यहीं फहराई थी जर्मनी में। कहाँ, जर्मनी में। ध्यान रखना, यह भी पूछता है कि कहाँ फहराया गया, तो जर्मनी में फहराया गया, यह भी पूछा जाता है। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, भारत के संविधान का विचार, जब भी कहेगा भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो भारत के संविधान का विचार दिया गया था साथियों किसके द्वारा, यह मैंने एम.एन. रॉय के द्वारा, कि विचार दिया था कि भारत के संविधान होना चाहिए। लेकिन बनाए लिखे कौन थे, तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी लिखे थे। ठीक है साथियों, चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी।
आ जाइए। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस पद पर चुने गए थे। यानी कहने का मतलब प्रथम बार का जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। यानी पहली बार आपसे ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि पहली बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ना पंडित जवाहरलाल नेहरू कब चुने गए थे, तो ये पहली बार 1929 में चुने गए थे साथियों। कब? 1929 में, जो कि कराची अधिवेशन जो था ना, सॉरी लाहौर अधिवेशन था ना, उसी में 1929 ईस्वी में पहली बार चुने गए थे। पूर्ण स्वराज की मांग इसी समय किया गया था, इसी समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक, अब आ जाइए। मोतीलाल नेहरू जो है ना, इनका पिता थे मोतीलाल नेहरू, ये ध्यान में रखिए। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तब सुचेता कृपलानी साथियों। जेबी कृपलानी की पत्नी यही थी सुचिता कृपलानी। कौन थी सुचिता कृपलानी? उत्तर प्रदेश के पहली महिला मुख्यमंत्री थी, या उत्तर प्रदेश के पहली। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री यह शीला दीक्षित थी। ठीक है साथियों। क्या कहते हैं, यूपी के प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री जो थी ना, क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति में, यानी कहने का मतलब एससी एसटी सब में, तो एससी में सबसे पहले मायावती थी। ठीक, आ जाइए। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है साथियों? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। यह पाकिस्तान के था, यह था पाकिस्तान के, इसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है साथियों, यह आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। ठीक, अब आ जाइए। अब झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? यानी कहने का मतलब झांसी की रानी के नाम पर कौन प्रसिद्ध है तौर पे? तो यानी झांसी की रानी के तौर पे प्रसिद्ध है कौन? लक्ष्मीबाई। न कहता कि लक्ष्मी झांसी की रानी, यह झांसी की रानी थी। 1857 के विद्रोह में ना ह्यूरोज जो था ना, ह्यूरोज जो भारत क्या कहते हैं, अमेरिका के सॉरी अंग्रेज गवर्नर था ह्यूरोज, वह इसको बोला था कि यह एकमात्र भारतीय मर्द थी। कौन? तो यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है साथियों। और देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो देख लीजिए, गोवा को पुर्तगालियों को ना आज़ाद कराया गया 1961 में। ध्यान में रखना है कब? गोवा को पुर्तगाली से, यानी पुर्तगाली पर देख लीजिए 1947 में भले हम लोग आज़ाद हो गए हैं, लेकिन गोवा उस समय भी पुर्तगाली का था। लेकिन 1961 ईस्वी में ना बल प्रयोग करके गोवा से भगाया गया। किसको? तो पुर्तगाली को। ठीक है साथियों, ध्यान में आपको रखना है। सबसे लास्ट में मैं यहीं भागने वाला है। ठीक है, चलिए। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जब भी कहते हैं अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जो ना, देखिए बहादुर शाह जफर यहाँ है। बहादुर शाह एक पहला नहीं, जहाँ बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय दिया रहेगा तो हो जाएगा कहाँ, रंगून में। जो कि कहाँ, रंगून। उस समय ना साथियों, वह बहुत ही सेलुलर जेल था। वहाँ पे वह क्या कहते हैं, भेज दिया जाता था रंगून, यानी उस समय बर्मा कहा था, अभी म्यांमार कहा जाता है उसको। ठीक है। ग्वालियर में किसकी कब्र है? तो मानी कहने का मतलब है कि किसको माने दफनाया गया, किसका मकबरा समझ लीजिए ना, कि किसको दफनाया गया। तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है साथियों, चलिए आ जाइए अब आगे आगे आगे। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम? तो कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कौन था साथी, क्या था? तो महात्मा गांधी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है। यह महात्मा गांधी के साथ ही जो ना आंदोलन में यह भी भाग लिया करती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जब भी कहते ना भारतीय राष्ट्रीय संस्थापक, तो एओ ह्यूम था। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में इसका स्थापना बम्बई में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में। और इसका प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। ब से बम्बई, ब से व्योमेश, तो ब से 72 प्रतिनिधियों। प्रतिनिधि कितना भाग लिया था? 72। ठीक है साथियों। कांग्रेस का पिता साथियों इसी को कहा जाता है, एओ ह्यूम को। कितना 80 हो गया। अब इधर आइए, थोड़ा इसमें समय लगता है, थोड़ा घबराना नहीं है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जब भी कहते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय कह रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सॉरी भारतीय कह देगा ना तो सी राजगोपालाचारी था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लेकिन प्रथम गवर्नर सीधे कहता भारतीय ना रहता तो लॉर्ड माउंटबेटन होता साथियों। ठीक है, भारत के प्रथम और अंतिम भी यही था स्वतंत्र भारत के, कौन? राजगोपालाचारी। 82 आ जाइए। प्रार्थना समाज के जो ना स्थापना किसने की थी? तो जब भी कहते प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान में रखना है कि प्रार्थना समाज के बारे में कहा जा रहा है, तो कहना कि वो प्रार्थना किससे किया था? आत्मा से किया जाता है, तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है साथियों। दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज की स्थापना है। आई राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में क्या कहते हैं, ब्राह्म समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज का। दयानंद सरस्वती ना आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है साथियों। और देख लीजिए यही केशव चंद्र के सहयोग से साथियों यह प्रार्थना समाज की स्थापना कौन? आत्माराम पांडुरंग किया था। तो यह सब आपको ध्यान में रखने वाला बात है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब भी कहते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? तो जब भी कह देगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बार विभाजन, दोस्तों यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 1901 मिनट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहा जा रहा है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपको हो जाएगा 1969 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1969 में। ठीक है साथियों। पहली बार कब हुआ? 1969 में। तो यह आपको पूरा एकदम सही है, 1969 ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माने स्वतंत्रता के बाद 1969 में हुआ था। अब आ जाइए, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी यही था और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी यही था। कौन? राजगोपालाचारी। कौन था? राजगोपालाचारी। ध्यान में आपको रखना है। ठीक है साथियों। यह दक्षिण के थे, दक्षिण के बहुत ही कांग्रेस के प्रचलित नेता थे यह। आ जाइए, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, जब भी कहेगा भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन था, तो कौन थी? तो ये हो जाएगा कौन? राजकुमारी अमृता कौर। कहना वो नेट लेके राज कर रहा है, नेट लेके मोबाइल के नेट लेके राज कर रहा है। कौन? तो राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है साथियों। एनी बेसेंट, तो ये होम रूल की स्थापना की थी। शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी। विजया लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जो कि प्रथम महिला संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य यही थी साथियों। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान किया गया किस युद्ध के द्वारा? तो बक्सर के युद्ध के द्वारा। ठीक है साथियों। यह 1764 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिए कब हुआ था साथियों, यह 1764 ईस्वी को हुआ था। ये पलासी हुआ था 1757 में हुआ था, पलासी का युद्ध। यह ध्यान में रखना है। बांडी बांस के हुआ था 1760 ईस्वी में, बांडी बांस का। ठीक है साथियों। अब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कब? 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। ध्यान में रखना है, सभी आपको याद रखना है बढ़िया से। अब आ जाइए, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, तो वे लॉर्ड डलहौजी के, आपको बोले थे लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है साथियों। यह जो ना बम्बई से थाने तक चलाया था 34 किलोमीटर में। ठीक है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ध्यान में रखना कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। ठीक है। अब आ जाइए, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो देख लीजिए, चर्बी वाला कारतूस जो था। ठीक है, ध्यान में रखना है। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो देश का रत्न, ध्यान में रखना, देश का रत्न की उपाधि राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। किसको? भारत के जो कैबिनेट मंत्री जो बना था ना, जो अंतरिम कैबिनेट मंत्री बना था, या खाद्य और कृषि मंत्री थे यही, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुए। कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। ठीक है साथियों। चलिए, जय हिंद का नारा कौन दिए थे? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन दिए थे साथियों? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है साथियों। तो यह आपको ध्यान में रखना है। यह नारा
कब दिया गया था? तो 1941 में दिया गया, 1941 में। तो यह थोड़ा मोड़ा ये 1941 उतना इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन यह ध्यान में रखना कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अब आ जाइए। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ही बोले थे। ये नहीं कि तुम हमको खून दो, तो मान लो खून का मतलब है खून निकाल के दे देगा, वो बेच के ही करेंगे, वैसा बात नहीं था। यहाँ तक कि तुम मुझे खून दो, यानी तुम जवान हो, आओ मेरे साथ जुड़ो, यानी बलिदान दो अपने देश के लिए। इस बात के, यह बात इसका कहने का मतलब ये था इनका, सुभाष चंद्र बोस जी का। इनका कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था साथियों। यह बहुत ही महान व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ साथियों? तो यह हो जाएगा 1942 में। ठीक है साथियों, कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त, कहीं कहीं 9 अगस्त भी दे देता है, तो ध्यान में आपको रखना है दोनों, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। ठीक है, चलिए। यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था साथियों? तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखना है, कब हुआ था? 1920 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए। भारत के आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो अब आज़ादी के बात कहा जा रहा है, तो आज़ादी के बड़ा समय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे वायसराय। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? देख लीजिए, कौन आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा, यह पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा एओ ह्यूम। ये ह्यूम था। क्यों? क्योंकि यही स्थापना किया था। देख लीजिए, पंचशील। देखिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता कब हुआ साथियों? तो यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ करा है पंचशील, तो 5 से कम कर देना 4, तो यानी 1954 में। ठीक है, युद्ध हुआ था 1952 में, 62 में। भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में। ठीक है, 1962 में। 1965 में, 1947 में भारत के साथ हुआ था। तो 1947 में थोड़ा छोटा मोटा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन 1965 में बढ़िया युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में। उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1999 में हुआ था। आ जाइए, पूर्ण स्वराज की संकल्पना कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो पूर्ण स्वराज मैंने हम आपको बोले थे ना कि लाहौर अधिवेशन में। देख लीजिए कहाँ, पूर्ण अच्छा ये कहा जा रहा है क्या कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? तो यहाँ पूर्ण स्वराज का संकल्प कहा जा रहा है साथियों, तो यानी 26 जनवरी 1930 के लाहौरे में हो जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को लाहौरे में। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? तो पूना संधि के यहाँ पे बात हो रहा है। कब? किसका? पूना संधि का साथियों। तो पूना संधि हो गया 1932 ईस्वी में। कब होगा? 1932 ईस्वी में पूना संधि किया गया था। ठीक है, देख लीजिए, जो है ना दलितों को ना अलग, जैसे था ना कि मुस्लिमों का अलग निर्वाचन प्रणाली मिला था, निर्वाचन अलग वोट देने का अधिकार, तो वहीं दलितों को अलग वोट देने का अधिकार यह बाबा साहेब के द्वारा मांगा जा रहा था मान्य। ठीक है साथियों, और यह सीट 71 था ना, 71 दिया गया था। 71 से बढ़ा के कितना कर दिया विधानमंडल में? 71 से बढ़ा के 148 कर दिया गया साथियों। ठीक है, इसका ना जो ना क्या कहते हैं, जो एक था मैकडोनाल्ड था ना, तो मैकडोनाल्ड उसी के द्वारा ना इसको क्या कहते हैं, यह किया गया था। यह जो कि हरिजन सब के लिए, यानी उस समय हरिजन कहा जाता था साथियों, यानी दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन प्रणाली के लिए यह मान गया था। कौन? मैकडोनाल्ड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ? तो पहला हुआ था बम्बई में, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। वहाँ 72 प्रतिनिधि था। ठीक है साथियों, यह तो हम आपको करवा ही दिए हैं। अब आ जाइए, यह 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु थे। दीनबंधु जी थे। नील दर्पण के कौन थे साथियों? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु, इसमें जो ना नील की खेती करने वाले किसान पर जो अत्याचार होता था ना,
उसी को बताया गया है इस दीनबंधु मित्र वाला दिन क्या कहते हैं नील दर्पण में दीनबंधु मित्र के द्वारा बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए। अब आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो हो जाएगी एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष हो जाएगी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ठीक है। पहली हो जाएगी कौन? सरोजनी नायडू। भारतीय जब ही लग जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। ठीक है साथियों। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यही थी, इंदिरा गांधी थी। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता महिला भी इंदिरा गांधी। ये अपना सरकार में खुद अपने ले ली थी। अब आइए, सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो सर्वे हम बोले सकते कौन करेगा? गोपाल और कृष्ण करेगा। सर्वे किसका करना है? गोपाल और कृष्ण का। तो यह ध्यान में रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले जो साथियों, यह कौन थे? तो यह महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे। कौन थे यह? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। ठीक है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना की मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे साथियों? मदन मोहन मालवीय थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, मदन मोहन मालवीय। अब आ जाइए, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो देख लीजिए, यहाँ पुर्तगालियों में माने गोवा से पूर्व कहा जा रहा है साथियों। गोवा माने गोवा में ये अपना राजधानी बना लिया कौन? पुर्तगाली। लेकिन इससे पहले इसका राजधानी कहाँ था साथियों? तो इसका राजधानी इससे पहले था कोचीन में। ठीक है, कोचीन में था। ठीक, चलिए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर, अगर द्वितीय नहीं लिखा रहेगा तो उसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है। लेकिन सिर्फ बहादुर शाह रहेगा तो वह आपको इससे संबंधित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वह उत्तरकालीन मुगल सम्राट का शुरुआती दौर में वो था, लास्ट में ये थे। कौन? बहादुर शाह जफर को क्या कहते हैं कि देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो देख लीजिए, विलियम जोन्स किया था। कौन किया था साथियों? विलियम जोन्स किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स। यानी अभिज्ञान शकुंतलम, ध्यान में रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम का कौन किया था? तो ये विलियम जोन्स किया था। ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? यानी आखिर से कहा कि पूर्व एक वायसराय कौन था साथियों? यानी आखिर से पूर्व था, यानी कहने का मतलब लास्ट था माउंटबेटन। तो ये पूछ रहा है कि माउंटबेटन से पहले कौन था, यह ही पूछा जा रहा है। तो ये वेबेल था साथियों। कौन था? वेबेल। तो यह आपको ध्यान में रखना है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह का। क्या होगा 1917 में? देख लीजिए यहाँ पे कब हुआ था? 1917 में। इसको आपको ध्यान में रखना है। यहीं पे 3 कट्ठा प्रणाली समाप्त किया गया था। कहा जाता था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जबरन माने अंग्रेजों के द्वारा कराया जाता था, खेती करवाया जाता था। ठीक है, तो इसी 3 कट्ठा प्रणाली को समाप्त किया गया था। तो यह ध्यान में आपको रखना है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो कहना कि वो नेशनल हेराल्ड, यानी कहना कि अपना नेशनले को हेरा दिया, हेरा गया। माने हेरा गया का मतलब, कहने का मतलब कि गुम हो गया। तो जब भी कहते कि नेशनले हेरा दिया, तो कौन नेशनल हेरा दिया? तो कि वो नेशनल को हेरा दिया था जवाहरलाल नेहरू। यानी कौन? जवाहरलाल नेहरू हेरा दिया था। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, याद करने के लिए कह रहे हैं। जालियांवाला बाग कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था साथियों। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कहाँ हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाया गया था। इसमें जनरल डायर के द्वारा गोली चलवाया गया था। महामना का नाम से तो मदन मोहन मालवीय था, हम आपको करवा ही चुके हैं, तो इसको तो उतना डिटेल्स नहीं बताएंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो देख लीजिए, स्वराज पार्टी के भी बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो इसमें मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, चित्तरंजन दास नहीं है ना, तो वो भी हो जाता। चलिए, 1923 ईस्वी में किया था। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू किया था? देख लीजिए, यही था विलय।
विलय के नीति के सिद्धांत शुरू कौन किया था साथियों? तो यही किया था कौन? लॉर्ड डलहौजी। कहते हैं ना, लॉर्ड डलहौजी क्या कहता था ना कि विलय कर लो, जो राज्य सब है ना उस राज्य को अपने में विलय माने अपने में मिलाना शुरू कर दिया था, यही पगला। चलिए जाइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई तो 1761 ईस्वी में अफगान और मराठा के बीच हुआ था। अफगान साथियों, अफगान और किसके बीच? तो अफगान और मराठा के बीच हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। कब? 1761 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। अफगान में कौन था? अहमद शाह अब्दाली था। अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली था। चलिए, ब्राह्म समाज के जो ना संस्थापक कौन है, यानी स्थापना की गई थी कब? तो 1828 आपको हम बताए थे। कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 ईस्वी में किए थे। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देख लीजिए, जब भी 1857 से 1859 ही लिखा रहा है ना, तब आपको ध्यान रखना है कार्ल मार्क्स और उसका एक दोस्त था एंगल्स। कार्ल मार्क्स और उसका एक दोस्त था एंगल, यह आपको कहना है। लेकिन सीधे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रहता ना तो BD सावरकर हो जाता साथियों, BD सावरकर। लेकिन 57 से 59 लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक, अब आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? सबसे अधिक समय तक साथियों, तो सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी साथियों, यह सतारा में। देख लीजिए कहाँ किया गया था साथियों, यह सतारा में। यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सतारा जगह जो ना साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यह ध्यान में आपको रखना है, सतारा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो यह अमेरिका और कनाडा में, जो कि 1913 में किसके द्वारा? मदन मोहन लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, अब आ जाइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपको बताए ही थे, देख लीजिए। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस की नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? कांग्रेस के नरमपंथी काल, यानी होता है ना कि कांग्रेस के नरमपंथी काल किस समय को कहा जाता है साथियों? तो यह आपको भारत का नरमपंथी काल आपको हो जाएगा साथियों, यह देख लीजिए, यह हो जाएगा ये 1885, 1 मिनट, 1885 से 1905 के समय को। 1885 यानी जब शुरू हुआ था 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो अब वहाँ से लेके जो 1905 ईस्वी में ना बंगाल विभाजन, यानी बंगाल विभाजन हुआ था ना, स्वदेशी आंदोलन इसी को कहा जाता है, वहाँ तक शुरू था नरमपंथी। उसके बाद बहुत अत्याचार हुआ तो सब तब गर्मपंथी सब आने लगा कि बोला कि ना वो लड़ता है तो हम भी लड़ेंगे, वो मारता है हम भी मारेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपको बोलिए दिए। जाली नामक व्यक्ति का एक बाग था साथियों, यह जाली नामक एक व्यक्ति था ना, उसका बाग था अमृतसर में। ठीक है, जनरल डायर इस पर ना गोली चलवा दिया गया था, उसमें बहुत सारे जो व्यक्ति है ना सबका मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो जब ये कह देगा ना कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित के यहाँ बात हो रहा है साथियों, प्रकाशित, तो ध्यान में रखना है साइमन कमीशन के। 1 मिनट, यह हाँ 21 का, ठीक है, 1 मिनट। तो देख लीजिए, साइमन कमीशन का प्रकाशित का बात जब भी कहना साथियों, तो प्रकाशित 1930 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिए, रिपोर्ट बनना कब? 1927, आया भारत कब? 1928, प्रकाशित कब हुआ? 1930 ईस्वी में। प्रकाशित रिपोर्ट कब हुआ साथियों? तो 1930 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, यह ध्यान में रखना है। 27 के बाद कितना था? 22 था, 22 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे थे 10 से दूसरा 10 से दादा, 10 से दूसरा 10 से दादा, 10 से दूसरा 10 से दादा, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। प्रथम क्या कहते हैं मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या कहते हैं दूसरा? दादा भाई नौरोजी।
ठीक। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जब भी कहते हैं दीनबंधु सार्वजनिक सभा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया साथियों? तो यह पूछा जा रहा है। तो यह दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था साथियों? ज्योतिबा फुले के द्वारा। आपको ध्यान में रखना है दीनबंधु का, ना कि वो दीनबंधु, दीनबंधु ज्योतिबा फुले। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई तो 1923 ईस्वी में। ये खिलाफत वापत भले लगा दी, लेकिन यही स्वराज्य पार्टी है। स्वराज्य पार्टी है जो ना, उसी के बारे में 1930 ईस्वी में कहा जा रहा है। कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक, अब ध्यान में रखना है। आइए यहाँ हो जाएगा, देख लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के बीच मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति करा कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो देख लीजिए, मुक्ति दिवस ना 22 दिसंबर 1939 को अपनाया गया था। मुस्लिम दिवस मनाया गया कब? 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है साथियों, 22 दिसंबर 1939 को। अब आ जाइए 26 के बाद 27 के आ जाइए, 127। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देख लीजिए, प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? मोहम्मद यूनिस थे। देख लीजिए, वैसे बनाने का दिया गया मौका किसको? श्री कृष्ण सिंह को, लेकिन श्री कृष्ण सिंह नहीं बनाए। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको, इसके पास जो है ना बहुमत नहीं था, फिर भी इसको बना दिया गया था, फिर भी इसको बना दिया गया था। लेकिन तनका दिन के बाद इसको हटना पड़ा था, थोड़ा दिन के बाद। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जब भी कहते हैं ना भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ साथियों, यह इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यह आंदोलन जो ना साथियों, यह महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखने वाला बात है। चलिए भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ था, इसको तो हम उतना बताएंगे नहीं। देख लीजिए, व्यापकता का सिद्धांत, माने व्यापक, इसको व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है साथियों। तो ध्यान रखना है कि व्यापकता का सिद्धांत यानी उसको हड़प की नीति, इसी को कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी हड़प लेता था, डलहौजी यानी हड़प लेता था। ठीक है, जाइए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। माने अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था साथियों? तो यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा साथियों? यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए। यह 1858 के जो ना 1858 का अधिनियम था ना, उसके द्वारा क्या कहते हैं, इसको बनाया गया था प्रथम वायसराय। इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो ये आपको तो हम करवाए किए हैं। तो भगत सिंह, जो रिपीट हो रहा है ना उसको हम सीधे निकल जाएंगे। ठीक लगा के? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी कह देगा बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। यह कई बार पूछा हुआ है। तो पहले बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है साथियों, 1764 ईस्वी में हुआ था। और मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज के बीच और किसके बीच? अंग्रेज के बीच और कासिम के बीच हुआ था। ठीक है साथियों, किसके? मीर कासिम के बीच। आ जाइए। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? यह चंपारण में 1917 में किए थे। जो बहुत आसान प्रश्न है उसको हम आगे निकल के चलते चल जाएंगे। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में। देख लीजिए, वहीं बेलगांव 1924 ईस्वी में कांग्रेस का 40वां वो अधिवेशन था। क्या अधिवेशन था साथियों? तो वह 40वां अधिवेशन था। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपिता इन्हीं को कहा जाता है। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, अब आइए इधर इधर। देखिए,
वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भर की? तो वहीं हम आपको पीछे बताएं कि 10 मई को। देख लीजिए, इतना यह क्वेश्चन अगर आप पढ़ने लगेंगे तो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा। यही नॉर्मल क्वेश्चन आपको गलती नहीं करना है। जब से आप नॉर्मल क्वेश्चन गलती करने लगे आपका रिजल्ट नहीं होगा। यही नॉर्मल क्वेश्चन सब आपको नहीं गलती करना, तब आपको जाकर रिजल्ट होगा। समझ रहे हैं? चलिए आ जाइए। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया? तो यह कर दिया था कब? 30 जनवरी 1948। मैंने 47 के बाद क्या होता है 48, तो यह 30 जनवरी 1948 इसी दिन से शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनावल जावत है। निम्नलिखित में से किस लोकनायक न कहता कि लोक सबके नायक है, तो कहेगा लोक सबके नायक उसका जय जयकार होगा, तो जयप्रकाश नारायण। लोकनायक किसको? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है साथियों। ठीक है, आ जाइए। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश था? कितना बार रिपीट करता है यार, एक ही बार दे देता। पुर्तगाल। चलिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो देख लीजिए, जब भी करेगा सुनहरा फरमान तो 1932 ईस्वी में साथियों प्रदान किया गया। और गोलकुंडा के शासक था। ठीक है साथियों, गोलकुंडा के शासक ये बोला ना कि हमको 500 पैगोडा, माने पैगोडा का मतलब सोने का सिक्का दो, अब तुम अपना स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार करो, क्योंकि हम तुमसे टैक्स फैक्स नहीं लेंगे। ठीक है साथियों, तो वही सुनहरा फरमान था अंग्रेजों के लिए। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो जब भी कहेगा पुर्तगाली, तो पुर्तगाली यानी कहना कि ग से गाली, ग से गोवा, ग से गाली, ग से गोवा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया साथियों? तो यह 1510 ईस्वी में किया था साथियों। कब किया था? 1510 ईस्वी में। किसके द्वारा? अल्बुकर्क के द्वारा। अब प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था साथियों? तो वो अल्मेडा था, लेकिन मैडा के माने मैड के बाद बुक पढ़ने वाला है अल्बुकर्क। इसमें कन्फ्यूजन रहता है आप लोग को, तो देख लीजिए। यानी एक पहले आएगा अल्मेडा, अल्मेडा आएगा। देख लीजिए, एक मिनट इसको लिखते हैं। अल्मेडा आएगा तो कहें कि मैड था। पहली बार आएगा मैड था, बाद में मैड को हटा के बुक पढ़ने वाला को बुकर्क, यानी अल्बुकर्क को भेजा। ठीक है साथियों, तो यह आपको ध्यान में रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। जब भी कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ साथियों? तो देख लीजिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था साथियों। वहीं जब ये 31 दिसंबर के 9 के 1 तारीख होता था 1601 हो जाता। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 43 के बाद 44। देख लीजिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? संपूर्ण क्रांति के आपको बोलबे कि पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण 1975 ईस्वी में 26 जून को, जो 1975 ईस्वी से आपातकाल लागू हुआ, उसी समय से यह आंदोलन शुरू कर दिए थे। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। 46 में आ जाइए। भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था साथियों, यह विनोबा भावे थे। कौन थे साथियों? यह विनोबा भावे थे। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यह विनोबा भावे थे। हाँ, ये विनोबा भावे थे। और हाँ, क्या कहते हैं इसको, आपको ना क्या कहते हैं 1951 में यह प्रारंभ कर दिए थे, माने भूमि के दान उनका। वहीं इसका माने था ना कि जिसके पास ना है और उसको ना भूमि देना चाहिए। तेलंगाना में यह सर्वप्रथम कौन? पोलमचल्ली गांव में हुआ था। कौन? पोचमपल्ली गांव में हुआ था। यह ध्यान में आपको रखना है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो ये हरिजन शुरू किए थे महात्मा गांधी। कौन किए थे? हरिजन। तो आपको ध्यान में ही रखना है हरिजन। आई केसरी जो ना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेशनल हेराल्ड किसके द्वारा साथियों? तो नेशनल हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किया गया था, हेराना गया था कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हेरा गए थे, तो उसी के द्वारा किया गया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक माने संस्थापक कौन थे? मैंने स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल जब भी कहते ना साथियों, कौन? थियोसॉफिकल। तो थियोसॉफिकल का हो जाएगा क्या कहते हैं? देख लीजिए,
यहाँ एनी बेसेंट दिया हुआ है, वैसे तो मैडम ब्लाड बस्ट की और अलकाट कहले थी, लेकिन यह भी एनी अभी वो ऑप्शन नहीं है, तो एनी बेसेंट भी साथ में थी, तो ध्यान रखना एनी बेसेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जब भी कहते स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन, तो देख लीजिए, राज करने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों? तो राज करने के लिए ना इलाहाबाद में जाना पड़ा। इलाहाबाद माने स्वराज पार्टी के लिए इलाहाबाद माने स्वराज पार्टी की स्थापना कब? इलाहाबाद किया गया था। कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था साथियों? तो इलाहाबाद किया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है, तो रखना है। ठीक है साथियों, चलिए, ये आपको बताइए दी था चित्तरंजन दास के द्वारा। वो सब तो कई बार बोलती है, तो वो अब दोबारा तो नहीं बोलेंगे। चलिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान? तो देख लीजिए, खिलाफत आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के नारा दिया था। कौन? असहयोग आंदोलन के नारा दिया था। ठीक है। इसमें ना हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए, जैसे जब भी खिलाफत आंदोलन हुआ ना, तब महात्मा गांधी भी असहयोग आंदोलन का नारा दे दिया। कहा कि अब इसमें पहले बहुत हिंदू मुस्लिम होता था, बहुत ज़्यादा मूर्ख सब उतना पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता था। अब क्या कहते हैं कि लेकिन वही हिंदू मुस्लिम के ना क्या कहते हैं, एक करने के लिए महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नारा दे दिया था अंग्रेज के खिलाफ। इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? देख लीजिए, यह पढ़ना इसमें कि इसमें कह रहा है कि कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो ये देख लीजिए, यह देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था। एकदम सही है। एडम स्मिथ को लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, एकदम सही बात है। ठीक है, इधर आ जाइए। हाँ, यहाँ आ जाइए। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, एकदम सही बात है। देख लीजिए, क्या कहते हैं, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुआ। अब देख लीजिए, आज़ादी के बात हो रहा है अमेरिका का, इंग्लैंड में जल्द ही सुधार उधार का इसका कोई मतलब ना रह जाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो जब भी कहते सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत साथियों, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। आपको इसको बढ़िया से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहते हाँ, ये हो जाएगा बहुविवाह। इसको आप बहुविवाह भी कह सकते हैं। नहीं, सॉरी, बहुविवाह नहीं, महिला सशक्तिकरण में साथियों। ठीक है, महिला सशक्तिकरण में कहने का मतलब है ना कि यह जो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वह क्या कहते हैं, महिला सबको सशक्त बनने के लिए जो ना बहुत अभियान चलाया करते थे। तो ये हो जाएगा, यह दूर हो जाएगा इसका। देखिए, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? किसका उपनाम सीमांत गांधी था साथियों? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का। आपको बता ही दिए हैं, तो जो बता दिए हैं उसमें जल्दी जल्दी हमको निकलना है। पंचशील तक आपको मालूम है ना। देख लीजिए, यहाँ पे गलती दे दिया था, पगला इतना गलती दे दिया है, इसको सुधारना पड़ता, बहुत गलती दे दिया है। यानी 1954 में, तो 5 से कम कर देना, 54, तो 1954 में। ठीक है साथियों। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, माने कहाँ हुआ था? देख लीजिए, अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये आपको मालूम है। जो मालूम है ना उसको पहले बढ़िया से कह दिए, उसको इधर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम था? देख लीजिए, ये बोस्टन के चाय पार्टी तो गलत एकदम था। यानी यहाँ पे तो चाय का जो दाम बढ़ गया था ना, चाय का टैक्स, जो सब चीज़ पर टैक्स मांग रहा था, उस पर चाय पर टैक्स मांग रहा था, उससे संबंधित था। लेकिन स्टाम्प एक्ट, यानी कहने का मतलब ना, इसमें क्या किया था ना कि जितना शादी के कार्ड हो, पूजा का हो, कुछ भी चीज़ हो, उस पर स्टाम्प मार देता था। यानी टैक्स के तौर पर जितना स्टाम्प मार दिया उतना रुपया आपको देना पड़ता था। किसन पगला सब था। देख रहे हैं अंग्रेजवा को। चलिए आ जाइए। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है। देख लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है। तो कहना क्यों गांधी और इरविन? तो कहना कि इरविन का मतलब एक ही, यानी इरविन का मतलब कौन? एक। तो ध्यान में रखना है, 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1931 ईस्वी को। यह ध्यान में आपको रखना है। अब आ जाइए।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो बोले थे 1915 में लौटे। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए। 1915 में लौटे। ठीक है साथियों, 1917 में साबरमती के आश्रम की स्थापना किए और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह किए। ठीक, अब यहाँ आ जाइए, देखिए सही सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि सही सुमेलित करना है, जो है ना सही, उस सही को आपको सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए इसका हो जाएगा, देख लीजिए सॉरी सही सुमेलित है, हाँ इसमें सही सुमेलित कौन है, देख लीजिए यह कहा जा रहा है कि इसमें सही सुमेलित कौन है, गलत भी होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यह सही सुमेलित कौन है, ये आपको नहीं होगा। ठीक है साथियों, इसका सही सुमेलित, इसका आपका आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया था। यह 1925 ईस्वी में माने आरएसएस का स्थापना किया गया था, वह सही है। ठीक है साथियों, हेड गवार के द्वारा आरएसएस का स्थापना कौन किया था? हेड गवार किया था। कौन किया था? हेड गवार किया था। ठीक, आ जाइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा यह दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है साथियों, लाल बहादुर शास्त्री दिए थे जय जवान जय किसान का नारा, यह दिए थे 1965 के युद्ध में, भारत पाक के युद्ध में। ठीक, आ जाइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म तो 1869 ईस्वी के आप लोग को मालूम है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये 1889 में। 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म, 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म, 8 और 9 में। ठीक, ध्यान में रखना है। देख लीजिए, महात्मा गांधी द्वारा दंडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो दंडी मार्च अभियान कब छेड़ा गया था? तो दंडी मार्च, एक मिनट 1931 में, 31 में था। हम 30 कोई, हमको लगता है इसमें कोई हम 30 टिक लगवाए हैं, या तो 1900, एक मिनट, हाँ 1930 से, सॉरी 1930 से होगा, नहीं इसका 1900, दंडी मार्च संविधान विज्ञान 1930 में ना था, तो दंडी मार्च भी 1930 में था। कब था साथियों? 12 मार्च 1930 के महात्मा गांधी जो था ना, वह जो ना सत्याग्रह, वहाँ पे भी एक सत्याग्रह प्रारंभ करवाया। 78 अनुयायियों के साथ ना दंडी मार्च भी शुरू किए थे यह। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को दंडी में गांधी जी ना क्या कहते हैं, नमक कानून तोड़ के दंडी यात्रा के समाप्त, नमक कानून उल्लंघन, नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। साथियों, यह महाराष्ट्र थे, यह बहुत ही क्या कहते हैं, उग्रवादी नेता थे। ये उग्रवादी माने कहते हैं उग्र तरह से अपना, माने अगर तुम हमको मारता तो हम भी तुमको मारेंगे, इस तरह का नेता थे यह। ठीक है, केसरी इन्हीं के द्वारा, केसरी और मराठा इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है। अब आ जाइए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? भर्त्सना की थी कौन? तो दादा भाई नौरोजी। जब भी कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वुमन, जितना इससे रिलेटेड बात हो जाएगा ना साथियों, ये सब हो जाएगा, धन निष्कास उसकास सब दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 64 के बाद किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? सती प्रथा को समाप्त किया था, तो यही था साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा, ठगी प्रथा आपको बोले थे किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से साथियों। ठीक है, इसका भी कहानी इंटरेस्टिंग है। राजा राम मोहन राय की जो ना भाभी थी, वो एकदम माँ की तरह मानती थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय का, जब भी राजा राम मोहन राय गए बाहर, तो जिस कारण उनके भैया है ना, उनका भैया की मृत्यु हो गया, तो उसके भाभी को भी उन्हीं के चिता पर रख कर जला दिया गया। उसके बाद राजा राम मोहन राय ठान लिए कि हमको सती प्रथा समाप्त करना है, तो समाप्त करना है। ठीक है साथियों, देखिए हमारे हिंदू धर्म में कितना कुरीतियाँ थी साथियों, वो सती प्रथा सब था। देखिए माने पुरुष मरता था तो महिला को उसके साथ ही जला दिया जाता था। अब महिला मरती थी तो पुरुष को काहे नहीं जलाया जाता था? देख लीजिए, यही क्या कहते हैं, एसी एसटी सब के साथ ही इसी तरह का दुर्व्यवहार करता था कुछ चंद व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो जब भी कह देगा होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो यह हो जाएगा साथियों लोकमान्य तिलक और, कहाँ चली गई, हाँ एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है साथियों, यह आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अब आ जाइए। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब भी कह दे ना वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई, तो ये हो जाएगा हाँ, बारदोली आंदोलन में। कहाँ? बारदोली आंदोलन में महिला का दौरा दिया गया, महिला सब का दौरा 1928 में दिया गया था गुजरात में। ठीक है साथियों, गुजरात में, इसको आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए, ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो देख लीजिए प्रथम भारतीय कौन थे, तो यहाँ हो जाएगा देखिए प्रथम, देखिए ये जो थे ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसमें जो दिया हुआ साथियों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ना साथियों दूसरा था। ठीक है, ये सत्येंद्र नाथ टोगेर था। रविंद्रनाथ टोगेर के भैया, बड़के भैया सत्येंद्र नाथ टोगेर होगा, जिसकी इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यह आपको, यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरा थे, पहला तो सत्येंद्र नाथ बनर्जी। तो ध्यान में रख लेना सत्येंद्र नाथ बनर्जी, अगर वो नहीं रहेंगे तब आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी मार दीजिएगा, ऑप्शन सही। ठीक, अब आ जाइए, कितना बड़ा बड़ा दे दिया है। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लीजिए, कह रहा है कि कौन सा भी अति जो है ना वह सही नहीं है, कि यहाँ पे बात कर रहा है। यही देखिए, आप लोग प्रश्न नहीं है नहीं पढ़ते हैं, सीधे सही है पहला पढ़ के और जो टिक लगा देते हैं, आपका आंसर गलती हो जाता है। यहाँ सही नहीं है कहा जा रहा है, तो नहीं को हम लोग को ढूंढना है। देख लीजिए, उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, एकदम सही है। वो नरमपंथी कांग्रेस नेता था, एकदम गलत बात है। आपको बोले थे ना कि यह बोलते थे कि हमको पीटेगा तो हम भी पीटेंगे, मारेगा तो हम भी मारेंगे, यानी यह नरमपंथी नहीं, यह गर्मपंथी दल के थे, तो इसका यह गलती है। बाकी यह गणपति और शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत यही करवाए थे 1897 में। ये सब जो है ना, ये सब यही करवाए थे। देख लीजिए, ये सब 1857 में वैमन्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद कर दिया गया था इनको। अब आ जाइए, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन की नेतृत्व किसने किया, तो इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय जी। यहाँ देख लीजिए, हम आपको बताएं ना, कहानी भी बताएं, राजा राम मोहन राय जी। ठीक, अब आ जाइए, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में किसे जाना जाता है, तो देख लीजिए, नाना साहब के रूप में साथियों किसे जाना जाता है, तो बालाजी बसे बाला बसे बाजीराव, यानी सिर्फ बाजीराव नहीं साथियों, बालाजी बाजीराव। कहना कि वो बाला पहनेगा, आते हाथ में उसमें बाला वाला नहीं पहनता है, तो कहना बाला पहनता बालाजी बाजीराव। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो, देख लीजिए, पोर्टो नोबो में हैदर अली को हराया था। हैदर अली को हराया था कहाँ? पोर्टो नोबो में 1972 ईस्वी में, सॉरी क्या कहते हैं 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में तो ये तो शासक बना था साथियों। ठीक है, तो क्या कब बना था हैदर अली? 1861 ईस्वी में। ठीक है, 1761 होगा, 1800 नहीं होगा, 1761, 1761 में होगा साथियों। कब होगा? 1761 में। ठीक है, हाँ, आई हराया कब इसको? 1781 ईस्वी में। इसको कौन? आयर कुट का ना, कि उन्होंने हैदर अली के, हैदर अली नहीं होगा साथियों, ये हैदर अली तो गलती है, ना ना ना, हैदर अली होगा यह। उसके पिता था, किनका पिता था? टीपू सुल्तान के पिता थे, यही हैदर अली। देखिए एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। टीपू सुल्तान के पिता थे कौन? हैदर अली, यह ध्यान में रखना है। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, इसको आयर कूट दिया, मार पकड़ के कूट दिया। ठीक है साथियों, तब जाके टीपू सुल्तान जो है ना शासक बना था। कौन बना था? तब जाके टीपू सुल्तान शासक बना था। ठीक, चलिए बात ये, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, प्रार्थना कब करना? आत्मा से करना था, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अब आ जाइए, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कई बार, इतने बार रिपीट करता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? देखिए, यही हम बोले थे गरीबी पर। तो देख लीजिए, पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत बार पूछेगा भी ये आगे। ठीक है, गरीब को हटाएगा पावर दे के, अपना पावर दीजिएगा तब गरीब हटेगा। अब आ जाइए, कब हो जाएगा? 75 के बाद, देख लीजिए 76। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, तो देख लीजिए पहला था कौन? अल्मीडा।
अल्मीडा लिखा था, अल्मेडा इसको आप कह सकते हैं। पहला था कौन साथियों? पहला था अल्मेडा, यानी कहना कि मैडम अल्मेडा, ठीक है। दूसरा कौन था? अल्बुकर्क। पहले आया था कौन? वास्को डी गामा, 17 मई 1498 के आया था साथियों, ये 1498 को आया था, ठीक है। विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो देख लीजिए, पहले देख लीजिए दास्ता का अंत। दास्ता का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो दास्ता के अंत साथियों इसी के द्वारा नहीं किया गया था, इसके द्वारा नहीं किया गया था दास्ता का अंत। दास्ता का अंत इसके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है। वो 1833 के अधिनियम के द्वारा, 1833 के अधिनियम के द्वारा लागू नहीं किया गया था। दास्ता नहीं लागू किया गया था, दास्ता नहीं लागू किया गया था। कह रहा है कि क्या? विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था किसके द्वारा? किनको? तो दास्ता का, ठीक है। ठगों का समाप्ति ये किया, सती प्रथा का अंत यही किया, ठीक है। और धर्म परिवर्तन के कारकों, असमर्थताओं को दूर करना, ठीक है साथियों। तो यह आपका इसका हो जाएगा आपका यह दास्ता का अंत इसका नहीं लागू किया था, तो इसमें आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक। जो ये भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था? दशमिक मुद्रा प्रणाली कहा जा रहा है, ठीक है साथियों। तो यह किया था कब? 1956 में। कब किया था साथियों? तो 1956 में। इसको आपको ध्यान में रखना है, कब? 1956 ईस्वी में, ठीक है साथियों। चलिए अब आगे आइए, एक मिनट। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो जब भी कह देगा ना अवध, देख लीजिए, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तब बाबा रामचंद्र किया था। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र किया था। कौन किया था? 1920 ईस्वी में ना अवध किसान सभा की स्थापना भी यही किए थे, ठीक है साथियों। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े, माने जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति कौन थे साथियों? तो देख लीजिए, वैसे सबसे फेमस है तो यह पेरियार है। लड़े तो सब, दयानंद सरस्वती भी लड़े, राजा राम मोहन राय भी लड़े, ठीक है, लेकिन यह पेरियार जो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आ जाइए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है साथियों? तो यह आपको हो जाएगा कम कीमत वाली मशीन बनाना, ठीक है, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, यह दोनों है, ठीक है साथियों। मैंने इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 यानी 3। राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? तो यह शब्द कहने वाला व्यक्ति कौन था? राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता साथियों, तो यह कह रहा था, कहने वाला था महात्मा गांधी। यह कौन कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी, ठीक है। बताइए 82 के बाद निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? देख लीजिए, यह इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। यानी दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किया गया था साथियों, यह किसी के द्वारा नहीं किया गया, यह वैसे ही दलित मुक्ति मोर्चा लिख दिया है। समता सैनिक किए थे, स्वतंत्र मजदूर संघ एकदम किए थे साथियों, समता सैनिक और स्वतंत्र मजदूर संघ जरूर किए थे यह, ठीक है। और देख लीजिए, द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यह किए थे, लेकिन दलित मुक्ति मोर्चा नहीं किए थे। देखिए, अंबेडकर जी से रिलेटेड हर एग्जाम में एगो प्रश्न रहता ही है, तो आपको ध्यान में रखना है। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? तो वार्षिक आय के जो ना, आय से रिलेटेड जो काम है सब दादा भाई नौरोजी करते थे। कौन करते थे? दादा भाई नौरोजी करते थे, ठीक है साथियों। 1876 में सब प्रथम, 1876 में अनुमानित किए थे सबसे पहले। हाँ, फ्रंटियर गांधी तो आपको बोलबे किए थे। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी थे। पहला व्यक्ति भी है जिसको भारत रत्न दिया गया पाकिस्तान का, या विदेशी व्यक्ति भी आप कह सकते हैं। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? देख लीजिए, प्रार्थना समाज की मांग थी स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह भी था, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना था, लेकिन अस्पृश्यता की समाप्ति नहीं था, यानी छुआछूत के नहीं था, ठीक है साथियों। इसको छुआछूत भी जोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं जोड़ा था ये सब। चलिए, 1926 में नौजवान भारत सभा किसने
माने किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नौजवान भारत सभा, जो नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी साथियों। यह ध्यान में आपको रखना, किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? रैयतवाड़ी कह रहा है, तो र से रैयतवाड़ी और रय से इसका नाम होगा रीड, अलेक्जेंडर रीड। यानी रैयत सब कहना कि वो रैयत सब अब रीड करता है, पढ़ता है। रैयत सब माने किसानी भी करता है, पढ़ता भी है। रैयतवाड़ी तो हो जाएगा जनरल अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ठीक है साथियों, अब आ जाइए। गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो आपको एकदम बता देना है कि दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ? साबरमती आश्रम से। यानी कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। ठीक है साथियों, कहाँ से? हाँ, साबरमती आश्रम से। ये नहीं कि दांडी से लिख दिया है, तो दांडी यात्रा दांडी से ही वहाँ जाकर वहाँ पे गए थे, वहाँ पे समाप्त किए थे वहाँ पे जाके, लेकिन शुरू किए थे साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था साथियों? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आप लोग को मालूम है कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? सृजन हुआ था, हाँ, माने भारत में कलेक्टर पद जो ना, कलेक्टर पद जो अभी ना कलेक्टर डीएम साहब सब है, वह 1772 ईस्वी में हुआ था साथियों। कब हुआ था? यह 1772 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत में सृजन इसका ही। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट का सृजन भी हुआ था। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में किया गया था। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। देख लीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे अफगान से। किससे? ये अहमद शाह अब्दाली जो आया था ना, वहीं 1761 में हुआ था, वहीं पे ये पराजित हो गया था। सती प्रथा पर निम्नलिखित में से रोक लगाई, तो ये सब कितना बार हो गया? बारे लॉर्ड विलियम बेंटिक कितना बार रिपीट कर दिया है। भूदान यज्ञ से संबंधित है, तो विनोबा भावे भूदान से संबंधित है। देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1850, कहाँ गया इधर? 1885। देख लीजिए, यहीं जल्दीबाजी में 1985 भी मार देगा आदमी, लेकिन 1985 ना, 1885 ध्यान में रखना है। ठीक है। अब विश्व का प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व का, देख लीजिए, प्रथम धर्म, यहाँ का क्या कहा जा रहा है? ध्यान में रखना है, विश्व का प्रथम धर्म सम्मेलन। ठीक है साथियों, तो यह स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। कहाँ? तो कहाँ भाग लिए थे साथियों? तो यह भाग लिए थे 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में साथियों। अमेरिका के शिकागो शहर में, यहीं से ये बोले थे, अमेरिका के भाई एवं बहनों, हमारे अमेरिका के भाई एवं बहनों, इस टाइप के बोले थे। एकदम ताली के गड़गड़ाहट से एकदम पूरा जो है ना, जहाँ पे पूरा हो रहा था पूरा गूंज गया था। तो ध्यान में आपको रखना, पूरा हॉल जो ना होता है जहाँ पे होता है, वो अब गूंज गया था। अब आ जाइए, तो इसको आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो ये बी डी सावरकर कहा था साथियों। कौन कहा था? बी डी सावरकर कहा था। ठीक है, अब आ जाइए। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये कथन किसका है साथियों? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक। आपको बोलो भी थे हम। ठीक है। करो या मरो का नारा कौन दिया था? करो या मरो का नारा बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी दिया है, और सिंपल भी है। ठीक है साथियों, देख लीजिए। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय, तो ध्यान में क्या है? धर्म का अभिप्राय क्या हो गया? महात्मा गांधी के द्वारा। तो आत्मज्ञान से साथियों, आत्मज्ञान से है। किससे है? तो आत्मज्ञान से। यह आपको ध्यान में रखना है, किससे? आत्मज्ञान से है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। देखिए 200 तक हम करवा दिए हैं, अब उसके बाद जो बचा है ना, उसको हम आगे करवाएंगे। वैसे इस पाना में जितना है ना, हम आपको करवा दे रहे हैं। देख लीजिए, इस पाना में कितना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक, किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कितना बार पूछा है बाल गंगाधर तिलक, बहुत बार ये हो गया। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ समझिए 202 हो गया, यानी समझिए कि 200 तक हम करवा दिए, 202 तक। ठीक है, अब आगे जो होगा वो हम करवाएंगे। ठीक है साथियों, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको यह करवा दिए। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।